हेलो स्टूडेंट्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल का ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें जो सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट का जो कि है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अ, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी आपको। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, बिल्डिंग लेआउट, मैसनरी, डोर्स, विंडोज, स्टेयर्स, फ्लोर्स, रूफ्स, प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये सब जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सभी चीज़ों का। सबसे पहले आते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जो होती हैं वो अ, भवन हो सकती हैं, बांध हो सकती हैं, पुल हो सकता है, सड़क हो सकती है, नहर हो सकता है। भवन को आप बोलते हैं बिल्डिंग, बांध को डैम, पुल ब्रिज, सड़क मतलब रोड और नहर मतलब कैनल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलेगा ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने इस फोटो में एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया है। तो जब आप सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको बिल्डिंग के पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे या फिर कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे जो कि इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग में एक फाउंडेशन होता है, फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, ऊपर डोर्स होते हैं, स्टेयर्स होती हैं, विंडोज़ होता है, इसके बाद रूफ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में फाउंडेशन होता है और एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़मीन के नीचे होता है जिसे आप सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर होता है उसे आप सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सब इस सब्जेक्ट में आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये है टाइप ऑफ फाउंडेशन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग फाउंडेशन के बारे में पढ़ना होगा और उनके क्या यूजेस हैं इसके बारे में पढ़ना होगा। तो फाउंडेशन मतलब नींव होता है। तो आपको बेसिकली दो टाइप की नींव पढ़नी पड़ेगी, एक गहरी और एक उथली, और उनके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होंगे जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्डिंग लेआउट। जो कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आप स्ट्रक्चर ज़मीन पे बनाने वाले हैं उसका आपको पहले एक ड्राइंग बनानी होती है, और उस ड्राइंग को आप ज़मीन जहाँ पे भी बनने वाला है वो स्ट्रक्चर उधर पे आप प्लेस करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग लेआउट जो होता है वो सभी स्ट्रक्चर के लिए बनता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बताए थे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, जो कि बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, कैनल हो गया, रोड हो गया, तो सभी के लिए लेआउट बनता है। अभी जो लेआउट अपन देख रहे हैं वो बिल्डिंग का लेआउट है, भवन का लेआउट है। ठीक है, इसी तरह से मैसनरी है। मैसनरी मतलब चिनाई, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि ब्रिक्स की मैसनरी बनी हुई है। इसी प्रकार स्टोन की मैसनरी भी होती है। अलग अलग मटेरियल की मैसनरी आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप ये डोर्स, विंडोज़ और स्टेयर्स पढ़ने वाले हैं, मतलब दरवाज़ा, खिड़की और सीढ़ी पढ़ने वाले हैं। तो इन सब के भी आपको टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, मटेरियल पढ़ने पड़ेंगे। अलग अलग मटेरियल के डोर और विंडोज़ और स्टेयर्स बनती हैं। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोर्स एंड रूफ्स मतलब फ्लोर्स फ्लोर्स के बारे में भी आपको वही उनके टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उनके किन किन मटेरियल से फ्लोर्स बनते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप पढ़ेंगे रूफ, छत, है ना। छत कितने प्रकार की होती है, ये वाली जो छत इस फोटो में दिखाई गई है वो स्लांटिंग रूफ है। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट में आगे रूफ के भी डिटेल पढ़ेंगे कि किन किन मटेरियल से रूफ बनाई जाती है और किस किस प्रकार की रूफ बनाई जाती है और कौन सी रूफ कहाँ के लिए सही होती है। इसके बाद प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग। तो ये तो दीवार की प्लास्टरिंग आप समझ सकते हैं फ़ोटो देख के कि
दीवार की प्लास्टरिंग और फिनिशिंग की बात हो रही है। ऐसे ही जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं सबकी प्लास्टरिंग और फिनिशिंग होती है, तो आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके करिकुलम में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जो कि है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। तो अभी इन्वायरमेंटल सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, तो इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अ, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो भी बिल्डिंग आगे आने वाले समय में बनती है तो उन बिल्डिंग को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाता है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब होता है कि वो खुद अपने लिए एनर्जी जनरेट कर सकती हैं और वो कम से कम बाहर की एनर्जी का उपयोग करेंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर में। आप बहुत डिटेल स्टडी करेंगे और जितना आप मतलब आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग के बारे में। थैंक यू।